चलो तो आते हैं रिव्यू टैब। अब रिव्यू टैब में टोटल हमारे पास 7 ग्रुप है। ओके। प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट। ओके। ये 7 ग्रुप हैं और इन 7 ग्रुप के कमांड को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सबसे पहले आ रहा है प्रूफिंग। प्रूफिंग में हमें ये जो कमांड मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, रिजर्च और वर्ड काउंट। अब ये होता क्या है और कैसे काम करता है, ये चीजें देखना है। देखो बेसिकली हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं अगर कोई मैगजीन लिखना हो, कोई लेटर लिखना हो, कोई बुक लिखना हो, कोई फिल्म का डायलॉग लिखना हो, फिल्म की स्टोरी लिखनी हो, कोई स्टोरी लिखनी हो। इस टाइप की चीजें हम लोग एमएस वर्ड में लिखते हैं और उससे संबंधित ही इसमें हमें कमांड मिलता है। जो भी आपने इसके पहले कमांड पढ़ते हुए आए होंगे वो इसी से संबंधित होगा। बेसिकली है क्या, वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। अब वर्ड प्रोसेसर वाले जो भी चीजें होंगे वो हम लोग इसमें करते हैं। ओके। तो यहाँ पे अगर हमने वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अब वर्ड प्रोसेसिंग में कुछ वर्ड में मिस्टेक हो गया तो उस मिस्टेक को सही करने के लिए हम लोग प्रूफिंग का यूज करेंगे। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हो गया, तो ये वहां से सही कर देगा। कुछ कीवर्ड होंगे, कुछ वर्ड होंगे जिसको मुझे सर्च करना हो, उसका सही वर्ड सर्च करना हो तो हम यहाँ से करेंगे। कुछ कीवर्ड के पर्यायवाची होते हैं, उनके पर्यायवाची उससे समकक्ष जो भी क्या कहते हैं वर्ड होते हैं कि इस वर्ड को और किस नाम से जानते हैं, वो भी चीजें हम लोग इस प्रूफिंग से करेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे कुछ वर्ड लिखते हैं और लिखने के बाद जैसे मैंने ये लिखा, अभी सब कुछ परफेक्ट है, कुछ कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकल भी सही है और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। अगर किसी ने बाय द वे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो उस केस में हम यहां से चेक करके उसको सही कर सकते हैं। या फिर आप ही कुछ वर्ड टाइप कर रहे हैं और वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उसको भी आप यहां से चेक करके सही कर सकते हैं। जैसे एक इंक्लूड वर्ड है ये, वर्ड क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। अब इंक्लूड वर्ड में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, यहां पर भी ये वर्ड है, इसके मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं। जगह जगह पे कई सारी जगहों पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं। ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अब इस स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, अब मुझे इनको फिर से सही करना हो। इस रिव्यू टैब में जो प्रूफिंग है इसकी मदद से, तो सबसे पहले आप आओ, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे ये पूरे पैराग्राफ जो भी इसमें लिखी हुई चीजें हैं अब उसमें आ जाएगा ये। अब उसके पहले देखो, सबसे पहले किस पे लेकर करोगे, सेलेक्टेड पे दिख रहा है, सेलेक्टेड को हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि सेलेक्टेड स्पेलिंग इसमें गलत है, इसकी उसकी सही स्पेलिंग क्या है, तो नीचे ये रहा सेलेक्टेड। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। दूसरा फिर क्या दे रहा है, गैलरी। तुरंत किस पे ले आ दिया, गैलरी पे ला दिया। गैलरी में क्या है इसका, तो ये गैलरी की स्पेलिंग मिस्टेक है, जो सही है इसको यहाँ पर शो कर रहा है, उसको चेंज कर दो। टेम्पलेट को भी ये दिख रहा है, टेम्पलेट में स्पेलिंग मिस्टेक है, चेंज पे क्लिक करके इसको कर दो। फिर यहाँ पे आ गया इंक्लूड। ठीक, ये अल्फाबेटिकल कर रहा है सारा कुछ। कैसे कर रहा है, अल्फाबेटिकल से सर्च कर रहा है। और फिर क्या, इंक्लूड, इंक्लूड में भी ये शो कर रहा है कि इसमें जो मिस्टेक है हम इसके हिसाब से यहाँ पे क्या कर लेंगे कि इसको सेलेक्ट करके और चेंज पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हम बारी बारी से जितने भी मिस्टेक थे उसको सही कर लिया।
इसमें एक चीज और आप लोग देखोगे, जैसे मान लो कि ये 3 वर्ड को मिस्टेक कर दिया, 3 वर्ड है। उसके बाद से फिर मैं स्पेलिंग इन ग्रामर में आ रहा हूं और यहाँ पे चेंज ऑल पे क्लिक करो। चेंज ऑल पे क्लिक कर दो। ये चेंज ऑल का मतलब एक साथ सारे मिस्टेक को सही कर देगा ये। और एक एक करके आपको मिस्टेक चेंज करना, सही करना है तो चेंज पे क्लिक करके कर दोगे आप लोग। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर को सही करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं रिसर्च। रिसर्च और ये डिजर्ट्स है, जो ये दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे के पूरक है। मतलब अगर डिजर्ट्स पे क्लिक कर दोगे तो रिसर्च वाला भी काम करेगा, रिसर्च पे क्लिक करो डिजर्ट्स पे काम करेगा। ओके, अभी देखो मैं रिसर्च पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे ऊपर रिसर्च दे रखा है और नीचे डिजर्ट्स है। जैसे मैं ये कोऑर्डिनेट वर्ड को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ किसको, कोऑर्डिनेट वर्ड को। सॉरी। अब यहाँ पे रिसर्च पे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, जैसे क्लिक किया मैं, अब यहाँ पे मैंने ऑल रेफरेंस बुक्स दे रखा है, मैंने यहाँ पे दिजर्स इंग्लिश का यूज करके मैंने यहाँ पे इसका ले रहा हूँ कोऑर्डिनेट वर्ड का। यहाँ पे स्पेलिंग्स लेकर के सब कुछ नीचे शो कर रहा है। ठीक है, कोई सा भी वर्ड को हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वर्ड लिया मैंने, ये वर्ड डिजाइन वर्ड को सेलेक्ट किया, इस पे क्लिक किया मैंने और सर्च किया। अब देखो उसके संबंधित, ये डिजाइन वर्ड से संबंधित हमें यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दे दिया ये। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजरस। ओके, ये रिसर्च है ऊपर, रिसर्च पे क्लिक करोगे डिजाइन वर्ड देखो सर्च फॉर दे रहा है ऊपर और नीचे उसका डिजर्स है, नीचे दे रहा है डिजर्स। आपको ये तो उससे संबंधित जो भी वर्ड होते हैं ना उसको ये शो कर देता है, एक तरह से बोल सकते हो कार्यवाची। तो ये डिजाइन से संबंधित ये वर्ड है, ये ध्यान से देखो डिजाइन से वर्ड है, ये संबंधित ये वर्ड है, ये सब डिजाइन से संबंधित वर्ड है। ओके, तो ये चीजें आपका डिजर्स में मिल जाएगा। अब उसके बाद से आते हैं वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या करता है, जैसे हमारे जितने भी इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पूरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो एक को भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने चलो एक पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करता हूँ। एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और इसका डिटेल देखना चाहता हूँ कि इसमें कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितने विद स्पेस है, कितने विदाउट स्पेस है। उसके लिए आप वर्ड काउंट पे क्लिक करो। जैसे मैंने वर्ड काउंट पे क्लिक किया, अब इसको ध्यान से देखो आप लोग, तो पेजेस कितने दे रहा है, 1 एक पेज है। वर्ड कितने हैं, 53, इसके अंदर 53 वर्ड है। कैरेक्टर नो स्पेस, बिना स्पेस के कैरेक्टर क्या है, 286। स्पेस को काउंट नहीं कर रहा है, जो कि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। उसके बाद से कैरेक्टर्स विथ स्पेस, अगर स्पेस को लेकर के आप काउंट करोगे तो 338 है। और पैराग्राफ 1 और लाइंस 4, एक पैराग्राफ है और लाइंस 4 है, 4 लाइंस है इसमें। तो ये आपका जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया उसके बारे में बताया। मैं अगर केवल एक लाइन सेलेक्ट करूंगा तो एक लाइन के बारे में ये बताएगा, एक लाइन का डिटेल दे रहा है हमें। अगर आप पूरे के बारे में आपको जानकारी रखनी है तो पूरे के बारे में आपको बताएगा कि टोटल कितने वर्ड्स है इसके अंदर, कैरेक्टर्स नो स्पेस, कैरेक्टर विद स्पेस, और पैराग्राफ 3 के पैराग्राफ और लाइन 12 है। टोटल इसमें 12 लाइन है। तो ये डिटेल हमें खुद काउंट करके हमें शो कर रहा है। तो ये होता है हमारा वर्ड काउंट। उसके बाद होता है लैंग्वेज। अब इसमें ये दे रखा है लैंग्वेज ट्रांसलेट और लैंग्वेज चेंज करना। तो यहाँ ये जो चीजें हैं हमारे इस वर्जन में, जो हम लोग वर्जन पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से एजुकेशन मोड का वर्जन है। इस वर्जन में आपका ये लैंग्वेज और ये ट्रांसलेशन काम नहीं करता है।
आप यहाँ पे चेंज करोगे, ट्रांसलेट कुछ भी करोगे, जैसे सपोज कि मैं ये लाइन ले लिया मैं और इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। देखो मैं क्लिक करूंगा मैं तो ये, अब देखो नीचे लिखा है यूएस लिखा है और नीचे ऊपर लिखा है इंग्लिश यूएस और नीचे फ्रेंच में मुझे इसको ट्रांसलेट करना है। लेकिन जैसे इस पे क्लिक करोगे ट्रांसलेट ट्रांसलेट नहीं करेगा ये। ओके, यहाँ से लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हो स्पेनिश में, लेकिन वो चेंज नहीं करेगा स्पेनिश में। कैन नॉट फाइंड दे रहा है यहाँ पे। ओके, क्यों नहीं कर रहा है ये इसलिए कर रहा है कि इसमें ये फीचर इनेबल नहीं है। इस हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए क्या है, तो ये जो फीचर है हम लोग एजुकेशन के लिए मतलब पढ़ने के लिए जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। एमएस माइक्रोसॉफ्ट जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट पेड होते हैं। पेड का मतलब कि उसको सॉफ्टवेयर को परचेज करना पड़ता है, पैसे से खरीदना पड़ता है। और जो सीखने के पर्पज से जो चीजें दी मिलती है उसमें सारी फीचर नहीं दिया गया होता है, सारी फीचर को इनेबल नहीं किया गया होता है। तो इसलिए हम लोग सीखने के पर्पज से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए इसमें सारे फीचर आपको इनेबल नहीं मिलेगा, इसलिए आपका ये ट्रांसलेट नहीं करेगा। नहीं तो क्या करेगा, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद जिसमें ट्रांसलेट करना चाहोगे ट्रांसलेट कर दोगे, तुरंत ट्रांसलेट करके आपको शो कर देगा। हिंदी में करना है ये ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे सिंपल समझो। ट्रांसलेट का मतलब मैंने सेलेक्ट किया, इसको ट्रांसलेट कर दिया। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, किसी ने उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया, मेरी बातों को इंग्लिश में सुना रहा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। लिखना अलग चीज हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने टाइप कर दिया उसको ट्रांसलेट करना। ठीक है, और यहां से लैंग्वेज सेट कर सकते हो, लैंग्वेज जो सेट करना है आप यहां से सेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत सारे लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज को सेट करो ये सेट काम नहीं करेगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ये बंगाली इंडिया, ओके, इसको कर रहा हूं। अभी देखो बंगाली इंडिया में इसको कर दिया हूं, लेकिन इसको ट्रांसलेट जब करोगे तो बंगाली इंडिया इसमें शो नहीं करेगा। ये देखो बस दो ही वर्ड, दो ही लैंग्वेज यहाँ पे शो कर रहा है, फ्रेंच और स्पेनिश। उसमें भी ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, मैंने आपको इसको इस चीज के बारे में बता चुका हूँ। हाँ, अगर ये पेड वर्जन रहेगा तो वहां पे आप उस पर कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसको खरीदा रहा था तो फिर उस पर यह काम करता। तो ये चीजें हैं इसलिए यहाँ पे वर्क नहीं करेगा ये। बस मैंने आपको समझा दिया क्या करता है काम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होता है, जैसे मान लो कि ये चीजें हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कि ये मैंने कुछ लाइन ये लिखा हुआ है और लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं राम। अब ये देखो राम मैंने लिख दिया, लेकिन ये राम है क्या, राम ठीक है किसी का नाम है, किस चीज का नाम है, राम है कौन, राम किसी का दोस्त है कि रामायण वाले राम है कि कोई पड़ोसी राम है, कौन है ये? ठीक है, आप केवल राम से आप इसको नहीं कर सकते कौन है। अब इस पे क्या है कि अब इसको जानना है कि ये कौन है। अगर इस पे वो करना है तो इस पे कमेंट डाल दो कि ये कौन राम है, किस राम के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। ओके, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर कमेंट लगा सकते हो। इस पे आओ और न्यू कमेंट पे क्लिक करो और यहाँ पे कमेंट दे दो। जैसे लिख दो कि ही इज माई फ्रेंड। अब इससे हमें पता चल गया कि राम कौन है, तो ये फ्रेंड है किसका, तो जो भी डॉक्यूमेंट का बना रहा है, जो डॉक्यूमेंट को कुछ कर रहा है उसके क्या है, ये फ्रेंड है, ये राम उसके फ्रेंड है। ओके, अगर मान लो कि मैंने यहीं पे एक और मैंने कोई नाम रख लिया, एक नाम रख लिया एप्पल। अब ये एप्पल क्या है, चलो एप्पल फ्रूट्स है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एप्पल फ्रूट्स ही हो, एप्पल का लैपटॉप हो सकता है, एप्पल का मोबाइल हो सकती है। ओके, तो अब यहाँ पे एप्पल, चलो एप्पल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है एप्पल। ओके, लेकिन ये कौन से एप्पल के बारे में डिस्क्राइब किया गया, वो जो फ्रूट है उसके बारे में, या फिर क्या कहते हैं जो एप्पल कंपनी का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एप्पल का मोबाइल है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो यहाँ पर भी एक कमेंट आप लगा सकते हैं इसके ऊपर भी कि इट इज अ फ्रूट्स नेम। इट इज अ फ्रूट्स नेम, ये क्या है, एक फल का नाम है। तो आप ऐसे कमेंट दे सकते हो।
ऐसे कोई वर्ड हो जिस वर्ड को आप स्पेशल कुछ नाम देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वहां पे कमेंट दे दो तो समझ में आएगा, जो इसको पढ़ने वाला होगा उसको समझ में आएगा कि राम कौन है और एप्पल क्या है। तो वो कमेंट होता है, और कमेंट को प्रीवियस नेक्स्ट करके यहाँ पे शो कर सकते हो, प्रीवियस करके शो कर सकते हो, नेक्स्ट करके शो कर सकते हो। जितने प्रीवियस होंगे, जितने नेक्स्ट होंगे, आगे पीछे करके आप शो कर सकते हो। तो ये कमेंट्स है। उसके बाद से कमेंट को आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर कमेंट्स नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करोगे, जैसे ये कमेंट में मुझे क्या करना नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, ये कमेंट डिलीट हो जाएगा। तो कमेंट को डिलीट भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड से बैक आ गया मैं। उसके बाद से दे रहा है यहाँ पे इंक कमेंट। इंक कमेंट मतलब आप एक इंक की तरह इस पे कोई कमेंट दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक और वर्ड ले लेता हूं, रमेश। अब इस पे इंक कमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दे दिया राइट करने के लिए, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। इस पे आप राइट कर सकते हो, जैसे मैं कुछ भी राइट कर सकता हूं। ठीक है। अब देखो कमेंट को इरेज करने के लिए यहाँ से इरेज कर सकते हो, जैसे गलत हो गया तो यहाँ पे इरेज कर दो, इरेज हो गया कमेंट। तो फिर पेन से आप इसको लिख सकते हो, फिर से आप ऐसे लिख सकते हो उस पर। तो इसके लिए इसको कमेंट का यूज, इसका यूज किया जाता है, इंक कमेंट का। तो आप ऐसे कर सकते हो, इरेज करने के लिए इरेजर का यूज करके आप इस पे इरेज कर सकते हो। ये देखो, आप इरेज कर सकते हो, इरेजर है, इसको इरेज कर सकते हो। ओके। अगर इसको भी डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये हमारे क्या थे, कमेंट्स। कमेंट्स का क्या काम होता है समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रैक चेंजेस। अब ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं, अगर ये हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, अगर किसी ने इस डॉक्यूमेंट में, मैं ऐसा इस पे मैं ट्रैक चेंज को लगा रहा हूं मैं, कि अगर कोई भी इसको बदलना चाहेगा तो वो बदलेगा, कोई भी वर्ड बदलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि किसने कौन सा वर्ड बदला है, या फिर कोई इसने ओवरराइट किया है। अगर किसी ने कुछ चीज को मिटा करके लिखा है तो भी मुझे पता चल जाएगा कि ये किसने कौन मिटाया है, क्या किया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम ये ट्रैक चेंज पे आ जाओ, ट्रैक चेंज पे। और ट्रैक चेंज पे इस पे जो है पहला जो ऑप्शन, इस पे क्लिक करके वो कर दो। ओके। और ट्रैक चेंज पे यहाँ पे जैसे ये होम टैब है लिखा हुआ यहाँ पे, होम टैब को मैं मिटा रहा हूं। ऐसे यहाँ पे एलिमेंट वर्ड को मिटा रहा हूं। यहाँ पे कंटेंट वर्ड को, तीन वर्ड को मैंने मिटाया है। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा वर्ड को किसने मिटाया है, मतलब कौन कौन से वर्ड को मिटाया गया है, या फिर कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया है। जैसे सपोज मान लो कि ये नीचे मैंने लिख लिया एक और वर्ड, इज माई फ्रेंड। तो ये वर्ड अब हमें देखना है कि क्या ऐड किया गया है, क्या डिलीट किया गया है। तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइनल पे आओ और शो मार्कअप पे क्लिक कर दो। जैसे ही शो मार्कअप पे क्लिक करोगे, देखो शो कर दिया। होम टैब को डिलीट किया गया, इसको दिखा दिया। एलिमेंट को डिलीट किया गया, इसको भी शो कर दिया। कंटेंट को, इसको भी दिखा दिया कि इसको क्या किया, डिलीट किया गया है। और ये ऐड किया गया है, जो डिलीट किया गया उसको देखो बीच में से क्रॉस कर दिया है, अब जिसको ऐड किया नीचे से अंडरलाइन किया है। तो आप ऐसे, आप जब ट्रैक चेंज को ऑन करके रखोगे, अगर कोई भी इसमें चेंज कर रहा है तो उसको आप देख सकते हो किसने क्या चेंज किया है। तो ये यहाँ पे, और यहाँ से शो और हाइड भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ फाइनल कर दिया, अभी कुछ भी मिटाओगे उसको लगेगा, जो भी अगर इस पर चेंज कर रहा होगा उसको लगेगा कि मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके। लेकिन उसको नहीं पता कि मेरा ट्रैक चेंज, ट्रैक ऑन है। ट्रैक चेंजेस क्या है, ऑन है, मतलब ये हमारी जो भी इसमें चेंज कर रहा है उसको निगरानी कर रहा है, देख रहा है। ओके। और रिकॉर्ड करके रख रहा है। और जैसे ही आप आओगे, शो मार्कअप पे क्लिक करोगे, शो कर देगा। उसके साथ साथ अगर देखना चाहते हो तो इस पे ये शो में, अब इस पे देखो डिलीट,
फॉर्मेटिंग, इन कमेंट्स, डिलीट, ये सब चीज आपको शो करेगा। कहाँ पे शो करेगा? तो आप ये चीजें यहाँ पे करने के लिए ये रिव्यूइंग पेन है, ये देखो ध्यान से नीचे। अब रिव्यूइंग पेन में हम आएंगे, रिव्यूइंग पेन वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल पे क्लिक करोगे तो इधर शो करेगा। अब देखो यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ पे जो कमेंट दे रहा है कि कमेंट लगा हुआ है इसमें, और कमेंट में क्या लिखा, ही इज माई फ्रेंड। फिर ये डिलीट किया गया, लिख रहा है डिलीटेड। डिलीटेड क्या डिलीट किया गया? होम टैब। फिर यहाँ पे दिख रहा है डिलीटेड एलिमेंट्स, एलिमेंट को डिलीट किया गया है। फिर डिलीटेड क्या दे रहा है? कंटेंट, कंटेंट वर्ड को डिलीट किया गया है। और उसके बाद लिख रहा है इंसर्टेड। ठीक है, मतलब इसमें इंसर्ट क्या किया गया? ही इज माई फ्रेंड। तो ये चीजें हमें खुद बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में किसके साथ क्या किया गया है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं किसको डिलीट किया गया है, किसको इंसर्ट किया गया है, कितने कमेंट्स इसमें पड़े हुए हैं वो भी आपको दिखा रहा है। तो आप यहां से रिव्यूइंग पेन के माध्यम से आप इसको देख सकते हो। तो ये था रिव्यूइंग पेन वर्टिकल। अभी दे रहा है रिव्यूइंग पेन हॉरिजेंटल। इस पे क्लिक करोगे तो इसी को शो करेगा नीचे से। ये देखो, ये हॉरिजेंटल शो कर रहा है। ये देखो, तो यहां से आप ऐसे आप इसको देख सकते हो, जो भी आपने कमेंट लगाया है, जो भी इसमें डिलीट किया गया, जो भी इंसर्ट किया गया है, ऐसे पेन को देख सकते हो। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं चेंजेस। अगर ये चेंजेस मैंने किया है, जो इसको बना रहा है डॉक्यूमेंट को उसने किया है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, और नहीं तो रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट करोगे तो एक एक करके उसको क्या करेगा? हटाता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे होम टैब को डिलीट किया है तो होम टैब को ला देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट करो, रिजेक्ट मूव एंड नेक्स्ट, रिजेक्ट मूव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये देखो, जो भी ऐड किया था, जैसे ये दो कमेंट लगाया था, कमेंट को हटा दिया। फिर रिजेक्ट कर रहा हूं मैं, होम टैब को रिजेक्ट कर दिया। अब एलिमेंट, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स पे इसको रिजेक्ट किया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। कंटेंट है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। ये ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो जो भी इसमें ऐड किया गया तो उसको क्या कर दिया इसने? रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मैं कंट्रोल जेड करके बैक हो रहा हूं मैं। कंट्रोल जेड से जानते हो आप लोग क्या होता है? अंडू। अब मैं देखो इन सारी को क्या कर रहा हूँ? एक्सेप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर रहा है सबको। ये देखो, जो डिलीट किया गया वो जो लिया गया सब ये एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये ट्रैक चेंज में इसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसको अब वो उस तरह से नहीं दिखाएगा जैसे पहले दिखाता था। अब ये ले लिया कि एक्सेप्ट ये सही है। तो ऐसे कर सकते हो। और उसके आगे नेक्स्ट और प्रीवियस करके भी चेक कर सकते हो वो कहाँ कहाँ पे चेंज किया गया है। जैसे कंट्रोल जेड करके फिर मैं बैक हो रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस करके चेक कर सकते हैं। देखो, जहां जब हम लीजिएगा वहां पर वो हाईलाइट हो रहा है। प्रीवियस जा रहा हूं मैं, प्रीवियस, 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 नेक्स्ट। ये देखो, उसको हाईलाइट कर रहा है, नेक्स्ट। तो जो भी मैंने चेंजेस किया है उसको नेक्स्ट प्रीवियस करके भी चेंज कर देख सकते हैं उसको कि कहां से क्या हो रहा है। आप ये देख सकते हो, नेक्स्ट और प्रीवियस करके हम खुद देख सकते हैं कि कहां पे चेंज हुआ है, कहां कहां पे इसको बदलाव किया गया इस डॉक्यूमेंट में, उसको उसको जाकर के हाईलाइट कर रहा है। तो ये हमारे चेंजेस हो गए। अब आते हैं कंपेयर। अब कंपेयर का ट्रैक चेंज जो था ऑन था, इसको ऑफ कर देता हूं मैं, और इसको मैं डिलीट कर देता हूं पूरा। अब मैं आता हूं कंपेयर। अब कंपेयर का मतलब होता है आप दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स कि उसमें क्या, उसके वर्ड में, उसके कैरेक्टर में क्या अंतर है। एक छोटा सा इसमें उदाहरण लूंगा। जैसे मैंने लिखा कि राम इज अ गुड बॉय। ओके, मैंने ये लिया, और मैं क्या कर रहा हूं, एक और मैं फाइल में गया और न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया मैं, और इसमें लिखा राम इज अ बैड बॉय। दो मैंने डॉक्यूमेंट ले लिया। अब इसमें देखना चाहता हूं कि इसमें क्या कंपेयर करना चाहता हूं, दोनों में क्या अंतर है। तो उसके लिए आप रिव्यू में आओ, कंपेयर में आ जाओ,
अब देखो कंपेयर और कंबाइन दोनों एक ही तरह होते हैं, दोनों एक साथ काम करेंगे। अभी मैं कंपेयर पे क्लिक कर रहा हूं। अब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट 1। ओके, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 है और डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 दो है हमारे पास। इसको लिया और यहाँ पे रिवाइज डॉक्यूमेंट पे आकर के इसको सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2, ये डॉक्यूमेंट 2। अब इन दोनों में मैं कंपेयर करने के लिए ओके पे क्लिक किया मैंने। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही किया, अब ये रिवाइज जो ये हमारा ये जो फाइनल एक डॉक्यूमेंट को बता दिया है कि दोनों में क्या अंतर है, तो गुड और बैड, गुड और बैड दोनों में अंतर है, बाकी सब सेम है। इसलिए गुड और बैड को क्या कर लिया, ये अलग से क्रॉस दिखा दिया कि गुड और बैड अंतर है, बाकी सब सेम है। ओके, तो ये क्या होता है, इसको या तो कंबाइंड बोलो या तो क्या कहते हैं आप रिवाइज वो बोलो, क्या कहते हैं, दो बोला ना, कंबाइन या कंपेयर। तो यहां पे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया दोनों को, दोनों को कंबाइन कर दिया और कंपेयर भी कर दिया। दोनों में क्या अंतर हो गया, तो अंतर है। अगर कंपेयर को आप देखना चाहते हो दोनों सीट में, यहाँ पे क्लिक करो और शो मोर सोर्स पे आकर के यहाँ पे देखो शो रिवाइज शो ओरिजिनल या फिर शो बोथ, शो बोथ पे क्लिक करोगे तो आपको दोनों यहाँ पे दिख जाएंगे। ये देखो यहाँ पे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बैड बॉय, दोनों डॉक्यूमेंट दिख गया। और साथ में हमारा ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे कंपेयर डॉक्यूमेंट, ये कंपेयर डॉक्यूमेंट। तो ऐसे आप शो कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहां से आप कर सकते हो। और भी दे रखा है कि शो ओरिजिनल, शो ओरिजिनल पे क्लिक करो, ये ओरिजिनल दिख रहा है। यहां से और भी ले सकते हो। और शो रिवाइज्ड, ये हमारा रिवाइज्ड है। देखो राम इज अ बैड बॉय रिवाइज मैंने लिया था, दो डॉक्यूमेंट लिया था मैंने, एक रिवाइज में लिया था और एक ओरिजिनल करके लिया था। तो ये दोनों को देखना चाहते देख सकते हो, नहीं तो दोनों एक साथ देखना चाहते हो तो लास्ट में शो बोथ पे क्लिक करोगे तो ये दोनों शो करेगा। क्या दोनों में अंतर है, यहाँ पे दिखा दिया, दोनों में क्या कंटेंट था ये शो कर दिया। तो ये हमारा रिवाइज करके देख सकते हो और ओरिजिनल को देख करके आप यहाँ से कंबाइन करके भी देख सकते हो कि क्या इसमें डिफरेंसेस है। ओके, तो ये हमारे कंपेयर का काम होता है। तो आप एक नहीं, दो तीन चार पांच जितने डॉक्यूमेंट कंपेयर कर सकते हो। ओके, अब आते हैं इसके आगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या होता है कि अगर इसके चाहते हो कि अगर मैंने जो भी चीजें लिखा हूं मैं इसमें कोई कुछ चेंज ना कर पाए, कुछ बदलाव ना कर पा पाए, जिसमें इसमें कुछ लिखना चाहता है वो लिख ना पाए। अभी देखो मैं लिख रहा हूं तो लिखने को दे रहा है, कुछ भी लिख रहा हूं तो लिखेगा, ठीक है, और मिटा रहा हूं तो मिटेगा। लेकिन अभी मैं इस पे क्या करूँ, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूँ इसको। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ इसको, लिमिटेस लिमिट फॉर्मेटिंग और अलाउ ओनली दिस पेज। और यहाँ पे नो चेंजेस, रीड ओनली वोट पे कर दिया, क्या कर दिया, रीड ओनली, बस इसको रीड कर सकते हैं हम लोग, कुछ उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और एवरीवन मतलब सबके लिए ये है। और नीचे लिखूंगा जो है एस स्टार्ट इन फोर्सिंग, इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर रहा है पासवर्ड डालो, क्या पासवर्ड चाहते हो, मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया, कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा है, कंफर्म पासवर्ड लगा दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो डिलीट करो, ये डिलीट नहीं होगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, देखो डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, देखो ना, ये देखो कुछ भी नहीं होगा, ना बोल्ड होगा ना इटैलिक होगा, कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये चीजें, इसको लॉक कर दिया मैंने, कुछ भी अपडेट करना चाहोगे अपडेट ये नहीं होगा। अगर अपडेट करना चाहते हो तो ये नीचे लिखा स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करोगे, ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड इंसर्ट करो, पासवर्ड आपने सही डालोगे और फिर इसको अप करोगे। अब देखो ये कुछ भी कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो, इसको कलर कर सकते हो, इसको जो भी करना है यहाँ पे कर सकते हो, इसको जो भी करना है कर सकते हो। तो ये क्या, हमने पासवर्ड लगाकर इसको लॉक कर दिया था। तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी लगा सकते हो। उसके बाद से स्टार्ट इंकिंग, स्टार्ट इंकिंग क्या होता है, इस पे क्लिक करो और पेन ले लो और लिख लो जो भी आपको लेना है, जो भी कलर से आपको हाईलाइट करना है हाईलाइट करके यहाँ पे लिखो, जो भी ड्राई करना है जो भी करना है करो यहाँ से।
ओके, ये स्टार्टिंग थिंग है। हाइलाइटर, यहाँ से हाइलाइटर लेकर के आप जो भी करना है जिस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर, जैसे मान लो यहाँ पे राम वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इस वर्ड को हाईलाइट करके बंद कर दिया। ओके, तो जिस तरह का हाइलाइटर लेना आप ले सकते हो, यहाँ से कलर चूज कर सकते हो, यहाँ से कलर चूज कर सकते हो। कलर चूज करके आप इसको हाइलाइटर का यूज करके आप कर सकते हो। यहाँ पे थिकनेस है हाइलाइटर का, कितना मोटा कितना हाइलाइटर को करना चाहते हो, उसके हिसाब से हाइलाइटर ये मोटा पतला थिकनेस हो जाएगा। उसके बाद ये इरेजर है, इरेजर से ये मिटा सकते हो जो भी आपने लगाया है, ये इसको मिटा सकते हो। ओके, ये चीजें हैं, आप इसका यूज करके आप इस पे ऐसे काम कर सकते हो। तो ये था हमारा रिव्यू। रिव्यू टैब को कैसे यूज करते हैं।